ओके जी दोस्तों, लास्ट डे है जी साइप्रस में और मैं वापस आऊँगा इंशाल्लाह अभी अब दुबई। तो जो लोग दुबई में मीटअप करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आइडियल अपॉर्चुनिटी। आई विल स्टे देयर फॉर फ्यू डेज़। तो व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। देखिए, हमारी ये सारी जो चीज़ होती है, सारी एक्टिविटी होती है, दैट इज़ ऑल अबाउट कि लोगों को सिखाने की तरफ माइल किया जाए। फॉरेक्स जो है वो इट इज़ नॉट अ गैम्बलिंग। मैं बार बार हमेशा ये बात करता हूँ और मैंने हमेशा से एक ही बात की है कि लोगों को चाहिए कि फॉरेक्स को ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और फिर इसके ऊपर काम करें। अदरवाइज़ इसके अंदर मामलात ख़राब ही होंगे आपके, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। और लर्न करने के लिए बेस्ट आइडियल प्लेटफॉर्म क्या है, मेरे पास क्या है? दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे काम करेंगे, उनके बहुत सारे तरीके हैं। हमारे पास है जी, क्योंकि ज़ाहिर बात है इनिशियली आपने लर्निंग भी की होती है, बहुत सारे लोगों ने लॉसेस भी किए होते हैं, तो उन लॉसेस को रिकवर भी करना है और बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता टूवर्ड्स लर्निंग। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की फैसिलिटी मौजूद है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ऑक्टाफिक्स का और एक्सटेक्स का जो है वो लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अकाउंट बना सकते हैं। यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफिक्स और एक्सटेक्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो वहाँ से आप अपना आईबी नंबर चेंज कर सकते हैं। वो भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं व्हाट्सएप नंबर के साथ साथ। दूसरा, यूके और यूरोप के जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए जीटीसी ब्रोकर का लिंक मौजूद है, क्योंकि ज़री बात है वहाँ पर लेवरेज के मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं, लेवरेज कम दिया जाता है और स्प्रेड भी ज़्यादा चार्ज किया जाता है। तो फिर जीटीसी ब्रोकर एक अच्छा ब्रोकर है यूरोप के अंदर, जहाँ जहाँ पर ऑक्टाफिक्स रेक्शंस नहीं है, तो यू कैन यूज़ दैट लिंक। ग्रुप के अंदर सिर्फ सिग्नल्स प्रोवाइड नहीं किए जाते। इट इज़ नॉट ऑल अबाउट द सिग्नल्स, इट इज़ ऑल अबाउट द लर्निंग। आपको एक ऐसी कम्युनिटी, ऐसी विब्रेंट कम्युनिटी है जहाँ पर दुनिया से लोग इकट्ठे हुए हैं और आप वहाँ से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है एक ग्रुप के अंदर, एक फॉर्मुलेशन के अंदर बैठ के अगर आप ट्रेड्स करेंगे तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा बेहतर गाइडेंस हो जाती है। इंसान की गलतियाँ जो अकेले बैठ के बहुत ज़्यादा और साइकोलॉजिकली बड़े इश्यूज आते हैं, तो वो ग्रुप की फॉर्म के अंदर हो जाता है और ओपन ग्रुप है, यू कैन आस्क क्वेश्चन एनीथिंग ऑल दैट स्टफ। खैर, मंडे की बात कर लेते हैं जी। जिस तरह हमारा बड़ा अच्छा वीकेंड रहा, मंडे का दिन क्या हो सकता है? ऑयल की बात करेंगे जी। ऑयल बार बार जो है नीचे से लोअर लोज बनाता जा रहा है, लेकिन अगर चैनल रेजिस्टेंस की बात करें तो 72.7 की रेजिस्टेंस अभी भी इन पिक्चर मौजूद है। देखें, जब तक रूल, मैंने तो एक ही अपना सिंपल रूल रखा हुआ है, एसएल के साथ ट्रेड करें। हाई रेजिस्टेंस एरिया है, ट्रेंड लाइन की भी रेजिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है यहाँ पर, और ट्रेंड भी डाउनवर्ड ही है। ठीक है, अभी तक कोई ऑयल का ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, अपवर्ड नहीं हुआ, ऑल दो के लोअर लोज बनाता जा रहा है। देर इज़ अ क्लियर सिग्निफिकेंट थिंग कि जनाब हाँ जी लोअर लोज बन रहे हैं और प्राइस नीचे रुक रही, तो देर आर हाई चांसेस कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकती है, ऊपर एसएल्स खा सकती है। अब ये 72.7 का एरिया, इसको ट्रेड कैसे करना है? मैं हमेशा सबसे पहले कहता हूँ कि जी आपको गोल्ड जो है वो हमेशा मार देगा। गोल्ड बहुत ज़्यादा रगड़ा देता है। गोल्ड आपको दिखाता ये है कि जनाब अच्छा जी आपकी जो है वो इसमें वॉलेटिलिटी कम है, लेकिन वॉलेटिलिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा। और गोल्ड का मसला ये है कि गोल्ड एरिया छोड़ जाता है और बगैर एसएल के जो ट्रेड करते हैं भाई, वो तो हमेशा इसके अंदर लॉस ही किया, उन्होंने आज तक कभी कमाया नहीं है। दैट इज़ ट्रू। अच्छा, ऑयल की मैं बात कर लेता हूँ। एक इसका तरीका ये है कि 72.7 के ऊपर आप एसएल दीजिए, नीचे जो है वो अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि हाँ ठीक है यार, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना जी, बुलिश न्यूज़ आ गई, न्यूज़ ये हो रही है, सप्लाई शार्ट कट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस तरह की चीज़ों को बड़ा करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये 72.7 की रेजिस्टेंस है ना, एक हाई रेजिस्टेंस है, आप ऊपर का एसएल दे के सेलिंग करेंगे। यहाँ पर अच्छे लेवल मौजूद है। दरमियान में 100-150 पिप्स निकलते हैं, उसको TP1 कर लीजिएगा और बाद में नीचे मजीद लेवल 68-66 तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन क्या है कि अगर आप कहते हैं कि यार ठीक है ये 75.5 तक जाना चाहिए, जो कि जा सकता है, क्योंकि वही बात है कि नीचे से लोअर लोज बनाता चला जा रहा है, आप ऊपर का बाय स्टॉप दीजिए। द मोमेंट 72.7 ब्रेक करेगा, इट विल बी अ बिग पंप। क्यों? क्योंकि अगर हम सेंटिमेंट्स के मुताबिक देखते हैं तो पीपल आर सिटिंग इन द सेलिंग एरिया, यहाँ पर सेल में बैठ रहे हैं, मुसलसल बैठ रहे हैं, तो जिसकी वजह से जब भी ये पंप करेगा तो बिग पंप, तो वहाँ से आपको द मोमेंट ब्रेकआउट होगा 100-150 पिप्स आपको दे सकता है। तीसरा जो आइडियल कंडीशन है वो यही है कि मार्केट ऊपर जाएगी, एसएल खाएगी और फिर नीचे आ जाएगी। तो उसमें क्या करना है कि अगर 72.7 के ऊपर मार्केट जाती है, आपको पता है कि यार मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड सेलिंग में ही है और सेल की तरफ जाना है। जैसे मैंने आपको या तो 69.20 के ऊपर बाय लगवाई थी, बाय स्टॉप लगवाया था कि मार्केट नीचे जितना मर्जी जाती है, जब वापस आएगी तो आपको प्रॉफिट में लेके जाएगी।
देखिए मार्केट को आपको 20% प्रॉफिट देना पड़ता है। आप कभी भी, जो ओनली फूल्स जो होते हैं ना, बेवकूफ़ लोग होते हैं, वो बॉटम हंटिंग और टॉप हंटिंग करने की कोशिश करते हैं कि मैं बिल्कुल जो है वो टॉप से बेचूंगा और बिल्कुल बॉटम से जो है वो बाय करूंगा। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। और जो बड़ा ट्रेड होता है वो हमेशा मार्केट को कुछ ना कुछ देता है, और बाद में जब मार्केट एक डायरेक्शन पे चल पड़ती है तो फिर वो अपनी ट्रेड ऑन करता है। तो आप क्या करेंगे, आप मगर मार्केट ऊपर एसएल खाने के लिए जाती है 72.7 के नीचे आप सेल स्टॉप लगा लेंगे। द मोमेंट मार्केट उधर से दोबारा जब एसएल वगैरह खा के नीचे आएगी तो आपकी ट्रेड उठाती हुई आपको नीचे प्रॉफिट के साथ ले जाएगी। देखिए ये टेक्निक्स है, ये सिंपल टेक्निक्स हैं, ये लोग नहीं बताते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं सर आप चार्ट पे बताया करें, चार्ट खोला करें। भाई चार्ट वाले बेतहाशा लोग मौजूद हैं मार्केट के अंदर, आप उनको देख सकते हैं। आधे आधे घंटे की वीडियो एक ही चार्ट को बताते बताते समझाते समझाते ज़ाया कर देते हैं, और यकीन कर लें कि ट्रेड टके की नहीं बताते, ट्रेड कख नहीं बता पा रहे होते, उनको कुछ नहीं पता लगा होता। क्योंकि मैं हमेशा से मानता हूँ न्यूज़ और फंडामेंटल्स को आपको लाजमी देखना पड़ता है। दैट इज़ ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पॉइंट से देखते हैं। अच्छा जी, खैर नैस्डैक की बात करते हैं। नैस्डैक इज़ ऑब्वियसली बुलिश है, नीचे से बाय करने का प्लान है, ऊपर से एसएल दिया जा सकता है, एसएल दे के सेलिंग भी की जा सकती है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। मैंने बार फ्राइडे वाले दिन की थी, हम दोबारा से 700 का एसएल दे के ट्राई ले सकते हैं, क्योंकि ये एरियाज़ ऐसे हैं ज़रूर। क्योंकि देखें बहुत अरसे तक अगर ये वही बात है कि 700 के एरिया को ब्रेक नहीं कर पाता तो फिर इसको नीचे इसकी रिट्रेसमेंट अच्छी खासी बन जाती है। ऑल्दो कि हम ट्राई करेंगे जी 16,200 तक हमें मिल जाए, 250 मिल जाए तो हम यहाँ से बाई की ट्रेड उठाने की कोशिश करें। लेकिन इस रिट्रेसमेंट के अंदर अंदर भी कोई 300-400 पिप्स की ट्रेड मौजूद है नैस्डैक की। और नैस्डैक, आई लव नैस्डैक एंड ऑयल, क्योंकि मैं हमेशा बात करता हूँ कि वॉलेटाइल पेयर्स के अंदर ट्रेड करनी चाहिए। अच्छा, जो वीआईपी ग्रुप है हमारा, उसके अंदर बहुत सारी जो है क्रॉस पेयर्स की ट्रेड भी शेयर होती रहती है, चार्ट शेयर्स होते रहते हैं। देखें वीआईपी ग्रुप का क्या है, वीआईपी ग्रुप ट्रेंड लोगों का ही ग्रुप है। एक तो एक जनरल ग्रुप है जिसमें आप करेंगे, जिसमें आप सब चीज़ें करेंगे। लेकिन जो जो लोग जिन्होंने हमारे आईबी पर भी हैं और जिन्होंने हमारी एकेडमी से कोर्स किया हुआ है, 8 जनवरी को कोर्स रजिस्ट्रेशन ओपन हो रही हैं, ओपन है लाहौर में फिजिकल और वैसे ऑनलाइन कोर्स है। तो आप वो भी कोर्स करने के बाद आप वीआईपी ग्रुप का भी हिस्सा बन सकते हैं। वीआईपी ग्रुप के अंदर एक ट्रेंड सेट ऑफ पीपल हैं जो कि एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ ट्रेड करते हैं, और वहाँ पर थोड़ी सी ज़रा बचकाना सवाल जवाब ये वो चीज़ें नहीं होती। मैं पर्सनली ट्रेनिंग देता हूँ, 7 दिन का एक कोर्स है, ज़्यादा लंबा चौड़ा कोर्स नहीं है। हाँ, उसकी कोर्स की प्रैक्टिस लंबी है। हमेशा क्या होता है कि थ्योरी जल्दी पढ़ा दी जाती है और थ्योरी की प्रैक्टिस जो है ना वो डिफरेंस क्रिएट करती है। आप थ्योरी को लंबा कर देंगे, 4-4 5-5 महीने का पढ़ा देंगे कोर्स, 3-3 महीने का कोर्स कर देंगे, तो भाई वो फिर उसकी वो थ्योरी भी भूल जाएगी। असल चीज़ ये होती है कि आप थ्योरी पढ़ाएं और साथ उसको प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाएं। तो दैट इज़ व्हाट वी डू इन आर कोर्स। और 3 घंटे की क्लास होती है और उसके बाद डेली असाइनमेंट्स वगैरह भी होते हैं। असाइनमेंट तो बड़े बड़े लोगों की क्लास हो जाती है, करके नहीं लाते, जारी बात है। हम लोगों को अपने पैसे की कदर नहीं है, बहरहाल हमें अपने टाइम की कदर है, क्योंकि जो हमारा ये एकेडमी वाला जो सारा एरिया है दैट इज़ नॉट फॉर द बिजनेस पर्पज़। ये बिज़नेस नहीं है, ये सब लोगों को सीखने का होता है। 10-12 से लोगों की ज़्यादा क्लास हम रखते भी नहीं है, क्योंकि कड़मस मच जाता है। सो वी डोंट वांट दैट। तो अच्छा, अब गोल्ड की बात कर रहे हैं। देखें जी, गोल्ड में हुआ क्या है, गोल्ड की बड़ी मज़ेदार बात है, इस चीज़ को ज़रा बड़ी डिटेल से सुनिएगा। गोल्ड में हुआ ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं बाय में, गोल्ड का ना बाय के शौकीन हैं। और जब ये पावल की स्पीच आई है ना, तो 2040 पे गोल्ड बाय की तरफ गया, तो जो देवर लकी इनफ कि वो बाय निकल गई है, उनकी बाय जो है वो निकल गई है, और वो जो है उस बाय को लेके जो है वो आगे चल सकें। तो यस, आई विल बी चेकिंग आउट आफ्टर एन आवर। नो नो, आई विल बी चेकिंग आउट आफ्टर एन आवर, ओके। महाराज जी, तो रूम सर्विस वाला थी। अच्छा, खैर जी, जो बाय जो है वो, इसकी बाय के जो लोग थे वो उस ट्रेड में से निकल गए, दे वर लकी। अब क्या हुआ कि अब वो पक्के हो गए कि भाई हमने तो बाय करना है, नीचे आएगा जितना मर्जी हम बाय करेंगे। अब वो सारे फंसेंगे, वो सारे फंसेंगे नीचे। 2008 का एरिया, 2005 का है, ये चीज़ यहाँ तक मार्केट जानी चाहिए। अच्छा, हम लोग ना कुछ थोड़ा सा, जो लोग बिल्कुल ड्रामेबाजियाँ करते हैं थोड़ा सा ज़रा, वो गैप को बहुत ज़्यादा हाई प्रिविलेज देते हैं कि जी गैप तो फिल होना ही होना है, इतना गैप पड़ा हुआ है, सीएमई गैप पड़ा हुआ है, ये पड़ा वो पड़ा हुआ है। वो भाई सब चीज़ ठीक है। आपने कभी किसी स्टॉक्स के चार्ट्स देखे हैं कभी खोल के? स्टॉक एक्सचेंज जो कि मदर ऑफ ऑल दिस फॉरेक्स, और ये सारा कुछ बाद में आया। कमोडिटीज़ पहले थी, कॉफ़ी, बीन और वीट और ये सब कुछ ये पहले था। उसके बाद जो है वो ये आया सारा मामला। तो
तो आपने कभी अगर इसको देखा हो तो उसमें हर घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद गैप ही होता है, आफ्टर एवरी सेशन गैप होता है। डेली तो है ही है। आप कभी टेस्ला का स्टॉक उठा के देखें, एक्सनेक्स के ऊपर, ऑक्टा के ऊपर स्टॉक्स की भी ट्रेडिंग होती है, हम लोग स्टॉक्स की भी ट्रेड्स करवा देते हैं, हम लोग बीच में बता देते हैं। तो आप कभी उनको देखें तो गैप की जो स्टडी है, इट इज़ अ टोटली डिफरेंट स्टडी। कभी कोई थोड़ा सा ज़रा मेहनत करके ना, कोई गैप से रिलेटेड जो है बुक्स आप निकाल के देखने की कोशिश किया करें कि गैप के ऊपर क्या क्या मटेरियल मौजूद है। यूट्यूब के ऊपर एक बड़ा सतही सा मटेरियल मौजूद है जो कि लोग पढ़ते पढ़ाते नहीं हैं, वो यूट्यूबर बन जाते हैं, 2 4 6 चीज़ें सीखी और अपना चैनल खोल लिया। लेकिन कभी आप प्रॉपर जो हैं वो बुक्स वगैरह लेकर आइएगा कि जनाब फॉरेक्स गैप्स और ट्रेडिंग में गैप्स को कैसे रीड किया जाता है। मंडे पे जो गैप अप ओपनिंग है उसकी स्टडी और है, ट्यूसडे में अगर गैप ओपनिंग हो रही है उसकी स्टडी और है, लास्ट क्लोजिंग डे से पहले अगर गैप है उसका इम्पैक्ट और है। तो देयर इज़ अ ह्यूज स्टडी अबाउट दीज थिंग्स। अगर आप स्टडी करने वाले हैं, अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, तो जिन्होंने कुछ नहीं करना वो उनके लिए तो खैर कोई मसला नहीं है। तो अच्छा, गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड का 2005 2008 ये एरिया बाइंग के एरिया निकल सकती है, छोटी मोटी रिट्रेसमेंट बाय निकल सकती है। मैंने आपको एक ही बात करी थी, 2040 से नीचे जब तक गोल्ड मौजूद है आप इसको सेलिंग करता देखें। हाँ, 2040 के ऊपर किसी भी दिन अच्छी क्लोजिंग आ जाती है तो फिर जो आपका 2150 का जो हाई लगा था वो ब्रेक हो जाएगा। ये बात अभी मेरी दिमाग में, कान में डाल के सुन लीजिए कि भाई कुछ लोग हैं ना, बगैर एसएल के सेलिंग कर दो या बगैर एसएल के बाइंग में बैठ जाओ। क्योंकि देखें अभी मेरे हिसाब से जब 2040 से मार्केट तक नीचे है तो इसका रुख जो है वो 1870 1810 की तरफ है। लेकिन अगर आपने 2004 अगर आपने यहाँ सेलिंग की और एसएल नहीं लगाया और 2040 से ऊपर मार्केट क्लोजिंग आ गई तो फिर 2150 विल बी ऑल गॉन। असल बात सिर्फ यही है कि रिसेशन आ रहा है, रिसेशन का डाटा जैसे जैसे आता जाएगा काम ख़राब होता जाएगा। अच्छा, सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर के भी यही मामला हैं। सिल्वर जो है वो मेरे हिसाब से नीचे को जाना चाहिए। अच्छी जगह पे सेलिंग मिली थी 24 से ऊपर का जितना एरिया है, ऑल्दो के 26 से भी आकर आया, हाई लगा के आया, लेकिन ये कि 24.5 से नीचे अगर रहता है तो ये आप इसको सेलिंग कीजिए। सेलिंग में देखिए अच्छा आपको सेलिंग दे सकता है। 4.5 के ऊपर दोबारा क्लोजिंग दे देगा तो फिर 26 भी दोबारा से क्रॉस कर जाएगा। इट डजेंट हैव एनी इशू विद दैट। ये चीज़ हो गई। दूसरा, येन की बात कर लेते हैं। येन जो है भाई अभी अंगड़ाइयाँ ले रहा है। येन अगले 3-4 महीने में जितनी भी करेंसीज हैं उनको ऐसा ठोकेगा वो याद ही करेंगे। ये आप मेरे से आप ये लिखवा लीजिए इस चीज़ को। और USD JPY के जो ट्रेड्स हैं सारे, उसको आप बड़े तरीके से देखिए। वही बात है, 145 से लेकर 147 तक अगर आपको मिल जाती है, अब तो खैर मुश्किल हो गया मिलना। GBP JPY हमारा TP हिट हो चुका है। ऑल्दो के नीचे 173 का एरिया है, वहाँ तक आएगा। ऑल्दो की GBP ने थोड़ा सा ज़रा अपनी जो स्ट्रेंथ पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन यही चीज़ है कि GBP भी जो है वो 1.26 से ऊपर एक सेलिंग एरिया है। यूरो जो है वो 1.105 का जो एरिया है, ये एक अच्छा, इसके ऊपर का जो एक अच्छा तगड़ा एसएल है। एसएल हिट हो जाना इट डजेंट मैटर। लेकिन आपको पता है कि जनाब हाँ जी ये मेरा एसएल है, ये एसएल मेरा हिट हुआ है, अब मैं सेलिंग से निकला, मैं बाइंग में आ गया हूँ। या ये मेरा बाइंग का एसएल है, अब बाइंग का मेरा एसएल हिट हो गया तो अब मैं इस सेलिंग में आ गया। उन एरियाज़ के ऊपर होना चाहिए। इंट्राडे की गेम और अच्छा, लोग स्कैल्पिंग करना चाहते हैं। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, भाई स्कैल्पिंग करें। बड़े बड़े लोगों को मैंने कामयाब होते देखा स्कैल्पिंग में। आई हैव माई सेल्फ ट्रेड अलॉटेड, मैंने खुद भी बहुत स्कैल्पिंग की। ऑब्वियसली ट्रेडर होता है ना, बेशक जितनी मर्जी है आप जो है वो, हमें एक आदत है जितनी मर्जी हम स्विंग ट्रेड के अपने अकाउंट्स रखते हैं, हम सारा कुछ है, लेकिन हमारे हाथ में खारिश ज़रूर होती है भाई, हमारे हाथ में खारिश। अच्छा, उस खारिश का तरीका यही है कि आपको स्कैल्पिंग करनी पड़ेगी। इंट्राडे की तरफ इतना ज़्यादा जाने की जो है वो लोग कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, हर बंदे का अपना तरीका है, लेकिन स्कैल्पिंग का मसला क्या है? स्कैल्पिंग में यू ऑलवेज हैव टू बिलीव दैट देयर इज़ जस्ट अ 25 to 30 पिप्स एसएल डिपेंडिंग अपॉन द पेयर यू आर ट्रेडिंग। तो 30 पिप्स का एसएल होगा और 30 से 40 पिप्स का आपका टीपी होगा। लोग वही जो है वो बगैर एसएल के स्कैल्पिंग करते हैं, हैवी लॉट के साथ पूरे अकाउंट वॉश कर लेते हैं। मुझे दुख होता है, अफसोस होता है, लेकिन भाई मैं समझा सकता हूँ। मैंने इवन के देयर आर पीपल इन माई ग्रुप के जिनको मैंने पर्सनल मैसेजेस किए हैं कि खुदा का वास्ते अपने अकाउंटों के साथ ये जुल्म ना करें। लेकिन बार बार मेरे समझाने के बावजूद द पीपल आर नॉट लिसनिंग।
SL नहीं लगा रहे, फिर SL लगा रहे हैं तो वही चीने में ने ग्रुप वाले कि 70-80 पिप्स का 100 पिप्स का SL है, 30 पिप्स का TP है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको ख़त्म करनी है। बार बार चीज़ को समझाया जा रहा है। अपने अंदर पेशेंस लेकर आएँ, अपने अंदर ताकत लेकर आएँ। SL छोटा रखें, TP बड़ा लेके जाने की हिम्मत करें, TP को ट्रेल कर लिया करें, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत कोई 20-30 पिप्स 40 पिप्स अगर निकल भी जाते हैं आपके हाथ से, लेकिन और आपका जो है वो कम आपको प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर यही होता है कि जनाब जो है वो आपको मौका मिल जाता है 200-250 पिप्स तक TP ट्रेल करने का, तो वो मौके को जाने मत दें। द वंस यू आर इन ब्लू, तो फिर आपकी ट्रेड एक तो नेगेटिव नहीं जानी चाहिए, दूसरा ब्लू के बाद वो छोटी कट जाए और वो पूरा लंबा गया, तो फिर दिस मीन्स दैट यू आर डूइंग द क्राइम विद योर सेल्फ एंड क्राइम विद योर मनी। तो भाई इन चीज़ों को समझें। मैं बड़े बड़े प्यार से, बड़े तरीके से हर चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। लेकिन क्या किया जा सकता है भाई, मैं तो कोशिश ही कर सकता हूँ और मैं अपनी बेस्ट एफ़र्ट और बेस्ट कोशिश आप लोगों के लिए करता हूँ। आगे अब आप लोगों की मर्ज़ी है उसको किस तरीके से लेके चलते हैं, क्या करते हैं। पर आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। और मैं दरमियान में पिक्चर्स वगैरह स्टेटस वगैरह लगाता रहा था साइप्रस के, बहुत अच्छा जो है वो रहा, पार्टीज़ वगैरह हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त रही। और जो है वो इंशाल्लाह अब दुबई से जो है वो करेंगे। दुबई हूँ मैं कुछ दिन, और दुबई में जिन लोगों ने मिलना है वो मुलाकात कर सकते हैं। ओके जी, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच जी, लवली टॉकिंग टू यू। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। यहाँ पर भी अब जाने से पहले भी कोशिश यही होती है कि आप लोगों को अपडेट दे के जाया जाए। एफर्ट कर रहे हैं, रिज़ल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर मौका मिल सके। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।